नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल और इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं फतेहाबाद के मनोर मेमोरियल कॉलेज से, जहां पर आज फतेहाबाद प्रशासन के द्वारा 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है। उसी के एवज में हरियाणा के जिलों में भी अलग अलग जगहों पर गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी एवज में फतेहाबाद जिला प्रशासन ने 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक फतेहाबाद के मनोर मेमोरियल कॉलेज में गीता जयंती महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। आज पहला दिन है। आज इसका उद्घाटन करने के लिए सिरसा संसदीय क्षेत्र की जो सांसद है सुनीता दुग्गल, उनको पहुंचना था, लेकिन किसी अपरिहार्य कारण के कारण वह नहीं पहुंच सकी। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से एडीसी अजय चोपड़ा ने आज इस गीता जयंती का शुभारंभ किया और अपने हाथों से रिबन काटकर यहाँ जो स्टॉलें लगाई गई है विभिन्न विभागों द्वारा, उसका अवलोकन भी किया है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार दूर से दिखाए कि जिस तरह यहाँ पर गीता जयंती का महोत्सव किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा नाटक के माध्यम से गीता के ऊपर प्रचार डाला जा रहा है, गीता का प्रचार किया जा रहा है। महाभारत कैसे हुई थी, कब गीता का उत्पन्न हुआ, गीता का जन्म कब हुआ, ये सब दिखाया जा रहा है। गीता का महत्व क्या है, गीता का उद्देश्य क्या है, ये सब नाटक के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह प्रोग्राम जो रखा गया है जिला प्रशासन के द्वारा वह 3 दिन तक चलेगा, जिसमें आज पहले दिन सुनीता दुग्गल मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचनी थी, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों के कारण वह नहीं पहुँच सकी। कल का जो कार्यक्रम होगा उसमें रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। परसों जो कार्यक्रम होगा वो 2 भागों में होगा। जो सुबह का प्रोग्राम होगा उसमें टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली मुख्य अतिथि होंगे। जो सायकालीन का प्रोग्राम होगा उसमें चेयरमैन है, जो उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन हैं सुभाष बराला है, वह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उसके अलावा फतेहाबाद के उपायुक्त श्री प्रदीप कुमार अध्यक्षता करेंगे। वह फतेहाबाद के पुलिस कप्तान सुरेंद्र बोरिया विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ भाग लेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज इस गीता जयंती महोत्सव में फतेहाबाद के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, जो प्रदर्शनी के माध्यम से अपने विभागों की यहाँ लोगों को समझा रहे हैं कि उनके विभागों की जो सेवाएं हैं उनको समझा रहे हैं। हम इस समय जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्टॉल पर पहुंचे हैं। इनसे जान लेते हैं कि आज जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से आज ये क्या प्रदर्शित करने वाले हैं, स्टॉल का उद्देश्य क्या है। कुछ पुतला नुमा यहाँ लटाया गया है, जान लेते हैं कि क्या चीज़ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। स्टॉल के माध्यम से क्या प्रदर्शित कर रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं लोगों को? सर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, हम सरकारी हॉस्पिटल से आए हैं सर, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मेन जो ज़्यादातर आजकल कैंसर, डायबिटीज़ और सांस संबंधी बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं सर। उस वजह से जो ये मेला लगा है, ठीक है जी, उसमें हम ये प्रचार कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचेंगे हम। तो कैसे, कोई डेमो भी लगाया गया आपके द्वारा? हाँ सर, ये CPR है सर। बताइए कैसे चलता है? CPR सर बताएंगे, तो बुलाना उनको, अपने करके दिखा देंगे। ये देखो CPR किस स्थिति में कब और कैसे दिया जाना चाहिए? ये जी जब पेशेंट के पास घर वाले हों, यानी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते, जब तक कोई स्टाफ ना हो पास में, इमरजेंसी के लिए, जैसे पब्लिक के लिए तो घर में जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनके परिवार वाले कैसे उसकी सहायता करें, जब तक उसकी सांस बंद है तो उसको कैसे यानी हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। तो उसके लिए ये पर्पज़ है। अब चेस्ट के ऊपर प्रेस, इससे क्या है कि पेशेंट के हल्के की सांस लेना शुरू करेगा और हॉस्पिटल तक उसे फर्स्ट एड तक सहायता मिलेगी। पहले एक माउथ टू माउथ की एक प्रोसीजर चलता था, उसका वो क्या प्रोसीजर रहता है? सर ये CPR की पोजीशन है, ठीक है सर। सर इसमें माउथ से भी होता है CPR प्रेशर करके उसके बाद माउथ से देंगे जी। माउथ से सर क्या है, इससे क्या जीने की संभावना बढ़ जाती है? संभावना नहीं सर, लेकिन फर्स्ट एड तक हॉस्पिटल तक पेशेंट जा सकता है। इससे कितने प्रतिशत संभावना रहती है कि फर्स्ट एड इसको जो संभव है वो सफल रहा? सर क्या होता है कि जैसे आपने बताया भी माउथ से क्या है कि जैसे नॉर्मल अब आपा जो मान के जैसे साथ में कोई भी उसके साथी हैं, जो भी उसके बंदा साथ है, उसको ये प्रोसीजर नहीं पता होता माउथ का, तो उस वजह से हम जैसे नॉर्मल अगर बंदा अपन नॉर्मल भाषा में बताएं, अगर जैसे 4-5 पापा चेस्ट को प्रेस भी करते हैं तो उसमें भी क्या है कि बंदा हॉस्पिटल जाने समय तक वो अपने आप को उसको एक्टिव कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए सर।
जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि यदि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जिसमें बंदे की सांसें उखड़ रही हो, मरीज की सांसें उखड़ रही हो और अस्पताल पहुंचने तक वह सीरियस कंडीशन में हो, तो उसको सीपीआर के माध्यम से बचाया जा सकता है। अभी सीपीआर करके दिखाया था, जिसका मकसद यह था कि फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार देकर मरीज को अस्पताल तक पहुँचाया जा सके। यह जो विधि है, इस विधि के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि मरीज की जान काफ़ी हद तक बचाई जा सकती है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एक स्टॉल लगाई गई है, इनसे जान लेते हैं कि इनकी स्टॉल पर क्या प्रदर्शित किया जा रहा है। नमस्कार जी। मैं दलबीर सिंह, जिला प्रशिक्षण अधिकारी। हमारी जो ये स्टॉल लगाई गई है, हम लोगों को जो हमारी रेड क्रॉस की गतिविधियां हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि हम समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं ताकि किसी को ब्लड देकर किसी की ज़िंदगी को बचाया जा सके। इसके साथ साथ हम ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर वगैरह उपलब्ध करवाते हैं और इसके साथ साथ जब हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं ताकि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेकर किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सके, जिसमें एक अहम ट्रेनिंग है जो सीपीआर की, यानी जब कभी कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट पॉइंट होता है उसमें कई बार हमारा हार्ट और हमारी श्वास क्रिया बंद हो जाती है, उस वक्त इंसान को सीपीआर दिया जाता है। तो ये सीपीआर देकर हम 4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे इंसान इसको सीख कर किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी को बचा सकता है। कुछ डम्मी रखी हुई है आपने, इस डम्मी का क्या है वो? डम्मी के माध्यम से हम लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इंसान को सीपीआर दिया जाता है। क्या सीपीआर देने से मरीज को कुछ हद तक बचाया जा सकता है? हाँ जी, सीपीआर से 60% लोगों की जानें बचाई जा सकती है यदि उसको समय पर सीपीआर दे दिया जाए तो। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सेंट जोन सेंटर फतेहाबाद। नाम सर क्या? नाम दलबीर सिंह। दलबीर सिंह है, जो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि यदि एक तड़पते हुए सीरियस मरीज को समय पर सीपीआर की सुविधा दे दी जाए तो 60% तक उसके बचने की जो संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद जो बहन ब्रह्म कुमारी फतेहाबाद के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, इनसे भी जान लेते हैं कि ये अपने प्रदर्शनी के माध्यम से किस तरह के आम जन को ये अपना प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रदर्शनी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आज आपने प्रदर्शनी लगाई है, क्या आप समझाना चाह रहे हैं? हम लोग ये एग्जीबिशन लगाई हुई है। 574 अर्जुन ने 85 ये हमारे सारे चित्र लगे हुए हैं। इनके माध्यम से जो आज गीता के उपलक्ष्य में ये महोत्सव हुआ है, उसका सच्चा ज्ञान दिया जा रहा है कि जो परमात्मा कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन जब मनुष्य अपने को शरीर समझेगा, कर्म भी करेगा और उसको इच्छा भी होगी। लेकिन यहाँ सत्य ज्ञान दिया जा रहा है कि वास्तव में हम ये नहीं है, हम इसको चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जब अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो ये निश्चय होगा कि अगर परमात्मा साथ है तो इस जीवन क्षेत्र में हमारी विजय अवश्य होनी है। तो ये हम यहाँ पर शॉर्ट में समझा रहे सारे चित्रों के माध्यम से। क्या नाम है जी आपका? ब्रह्मा कुमारी गीता बहन। ब्रह्म कुमारी गीता बहन है, जिन्होंने अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से बताया कि परमात्मा से मिलने, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, अपने चित्रों के माध्यम से वह समझा रही हैं। जिस भी किसी को किसी भी तरह का परमात्मा से लेकर संशय है, परमात्मा को लेकर संशय है, वह ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ स्टॉल प्रदर्शित की गई है, वहाँ यहाँ आकर जान सकता है, किसी भी तरह के भ्रम को मिटा सकता है। वह जान सकता है कि किस तरह का, मैं बताऊंगा, अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार जूम करके दिखाए कि स्टॉलें लगाई गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा लगाई गई है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लगाई गई है। इनसे जान लेते हैं कि महिलाएं बैठी है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन फतेहाबाद की तरफ से स्टॉल लगाई गई है। इनसे जान लेते हैं कि इस स्टॉल के माध्यम से क्या प्रदर्शित कर रही है, किस तरह की आजीविका ये चला रही है, समूह में आजीविका चलाती हैं महिलाएं। मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रुप समूह में इनको व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। इनसे जान लेते हैं कि किस तरह का व्यापार ये करती है। नमस्कार जी, आगे आ जाओ। आज आपने स्टॉल लगाई है, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं आप? हम मिठाई वाला बॉक्स बना के आगे उद्योग का काम कर रहे हैं। ये मिठाई वाला हर प्रकार का डिब्बा हमने ये आजीविका मिशन के तौर पे हमने ये काम चलाया है। ये आप स्वयं बनाती है डिब्बा? हाँ जी, स्वयं बना। कहाँ बनाते हैं आप ये? बिरडाना में। बिरडाना में। खोल के दिखाइए कैसे बनाते हैं इसको।
तो कितनी महिलाएं काम करती है? हम 5 महिलाएं काम करती हैं। 5 महिलाएं। तो सेल वगैरह अच्छी हो जाती है? हाँ जी, बढ़िया से। कहाँ बेचते हैं इन डब्बों को? ये होटलों पे बेचते हैं जी। होटलों पे बेचते हैं। तो लगता है कि सरकार आपकी सहायता कर रही है? हाँ जी, सरकार हमारी सहायता कर रही है जी हमें। सरकार आपकी सहायता कर रही है। पीछे कुछ स्टालें लगी हुई, किस चीज़ की वो लगी है? ये बाजरे की रोटी और साग वो वगैरह। किसके द्वारा, आपके द्वारा लगाई गई है वो भी? आगे 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 बोलो, क्या नाम है आपका? हमारा रजिया देवी जी। रतिया देवी है, जिन्होंने बताया कि आजीविका मिशन के माध्यम से ये डिब्बे बनाती है मिठाई के, जिनको होटलों पर आगे बेचते हैं। उसके अलावा हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा एक और स्टॉल लगाई गई है। देखिए आप, अचार है, इनसे जानेंगे कि अचार इनके द्वारा स्वयं बनाया गया है, बाजार से लाया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो अचार आपने स्वयं बनाया है ये? हाँ जी, घर बना। कितनी महिलाएं काम करती है? 8-10 करती हैं। 8। सरकार से सहायता मिलती है हाँ आप लोगों को? इसके अलावा और क्या क्या बनाते हैं आप लोग? ये जर्सी बनाते दिखाइए आप। हैं। जर्सी किस रेट में जर्सी बनती है आपकी? ये बड़ी तो 500 की, आधी बाजू वाली, और पूरी है ये सिलाइयों वाली, ये कहाँ 700। बेचते हैं आप इनको? गांव में ही उधर ही। सरकार से कितना प्रोत्साहन मिल जाता है आपको? सरकार से तो सर इतना नहीं मिलता हमारे को। हम खुद का जितना बचत होती है फिर माल लेके फिर बनाते हैं। अच्छा, बचत से आप कर लेते हैं? हाँ जी, वो है अभी जो मेहनत बच जाती है हमारी। मतलब गुजारा हो जाता है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला देवी है, जिन्होंने हरियाणा की गूंज के कैमरे में बताया कि 8 से 10 के समूह में महिलाएं काम करती है और मेहनत है वो बेचकर अपना हिस्सा है वह 8 से 10 महिलाओं में बांट लेती है। उसके अलावा इस बार मक्की की रोटी वगैरह नहीं लगाई गई है? लगा के तो अभी शुरू नहीं किया है? अभी शुरू नहीं किया, बना रखे, कब शुरू करेंगे? करने वाले। अच्छा, करने वाले हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि आज जिला रोजगार विभाग, बेरोजगारों की संख्या है वह बहुत कम है। जिला रोजगार विभाग के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है। इनसे जान लेते हैं कि किस तरह का रोजगार ये देते हैं। असल में बेरोजगारों की जो संख्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की संख्या, रोजगार विभाग के द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है, जिसको पाने के लिए युवा भटकता रहता है, लेकिन सही जानकारी न मिलने के कारण उन्हें कुछ मिल नहीं पाता है। आज जिला रोजगार विभाग के स्टॉल पर जान लेते हैं कि बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए युवा कहाँ आवेदन करें। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जिला रोजगार विभाग के माध्यम से आपने स्टॉल लगाई है, क्या उद्देश्य है इस स्टॉल? इस स्टॉल का ये है कि सक्षम एक योजना है हमारे पास है। इसमें +2 पास को बेरोजगारी भत्ता मिलता है 900 रुपये, BA को 1500 रुपये और PG को 3000 रुपये, और मानदेय जो काम करता है उसको 6000 रुपये मिलता है। युवा आवेदन नहीं कर पाता है, भत्ते का लाभ नहीं ले पाता है, कहीं ना कहीं प्रचार में कमी रह जाती है, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा आए ऑफिस में, अपने जिनकी रेगुलर डिग्री की होती है उनका सक्षम योजना में नाम दर्ज करके उनको प्रदान किया। सतपाल सिंह जी। सतपाल सिंह है जिला रोजगार विभाग से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी सक्षम युवा है उनके कार्यालय में आकर बेरोजगारी भत्ते के लिए संपर्क कर सकता है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि आज जिला प्रशासन फतेहाबाद के द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंदर तरह तरह के नाटकों के माध्यम से गीता के ऊपर प्रचार डाला जाएगा, जिसका आज उद्घाटन फतेहाबाद के ADC अजय चोपड़ा ने किया है। वहीं आज एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि आज किसी भी अधिकारी व किसी भी आमजन द्वारा कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। वहीं पिछले दिनों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक आदेश जारी कर हरियाणा के सभी पुलिस कमिश्नरों व सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा था कि वह सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना सुनिश्चित करें, वह भीड़ इकट्ठा ना होने दे। चलो भीड़ मान लिया इतनी नहीं है, आमजन नहीं है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ थे उन्होंने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। लेकिन जब हमने इस बारे फतेहाबाद के ADC अजय चोपड़ा से सवाल किया तो वह टलते नजर आए और उन्होंने आनन फानन में कहा कि मास्क से संबंधित आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं। सुनिए क्या कहते हैं फतेहाबाद के ADC अजय चोपड़ा। सर, 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव बनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? गीता जयंती देखो, एक आपको पता ही गीता जयंती एक हमारा बहुत ही बड़ा ग्रंथ है और पूरा जगत ही इससे जुड़ा हुआ है। और गीता जयंती एक संदेश देती है कि अपना कर्म करते हैं मनुष्य, फल की इच्छा ना करें। और एक संदेश दिया जाता है कि आम जनमानस को कि आप सभी भाईचारे से मिलजुल के रहें। आमजन की उपस्थिति काफ़ी कम नजर आ रही है। आमजन की उपस्थिति कम है थोड़ी सी, तो हम जनमानस से अपील करते हैं, फतेहाबाद वासियों से अपील करते हैं कि सभी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। आपकी तरफ से भी हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी हो इसमें। पीछे गृह मंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया था कि आप सार्वजनिक स्थल पर मास्क का कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, यहाँ अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाँ, नहीं, सबको मैसेज करवा दिया है कि मास्क लगाएं। सर, कम से कम
स्टॉलों पे आप लगवा सकते हैं। हाँ, अभी क्या जी मैसेज करवा दिया सभी को। कितने दिनों तक सर प्रोग्राम चलेगा? 3 दिन चलेगा जी, 12 से 14। थैंक यू जी।